नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दिल्ली में बीजेपी की प्रचंड जीत पर बधाई दी है। हरियाणा भवन में पत्रकारों से मिलने आए लोगों को मुख्यमंत्री ने जलेबी खिलाई। तो वहीं हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी, वरिष्ठ बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय और प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौली, राज्यसभा सांसद सुभाष बराला भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी पर लोगों ने विश्वास जताया है और आमजन तक मोदी जी की योजनाएं पहुंचेंगी। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी का बयान सामने आया है। सीएम सैनी ने कहा कि दिल्ली के अंदर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की % जीत के बाद सरकार बनी है, इससे साफ होता है कि दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सरकार को सिरे से नकार दिया है। दिल्ली चुनावों की जो बम्पर जीत है भारतीय जनता पार्टी की, सारा श्रेय मोदी जी के नेतृत्व को जाता है। और आप लोगों ने देखा 10 साल से जिस तरीके से प्रदेश की जनता को गुमराह किया जा रहा था और आरोप की राजनीति लगाई जा रही थी, जनता ने उस आरोपों को नकार दिया और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया है। और दिल्ली, मैं समझता हूं आने वाले दिनों में जो उसका दर्जा था, जो विकास की गति दिल्ली की होनी चाहिए, वही उसे मिलने का काम है। दिल्ली के चुनावों में हरियाणा की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। यमुना का मुद्दा केजरीवाल ने उठाया। दिल्ली के चुनावों में केजरीवाल, जो स्वयं हरियाणा से आते हैं, उन्होंने अपनी मातृभूमि पर ही आरोप लगाने का काम किया। देखो, मैं तो पहले से कहता आ रहा था कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की फुल बहुमत से सरकार बनेगी और दिल्ली की जनता का मैं बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूं जो हमारी सरकार फुल बहुमत से बनाई। और जो झूठे वादे केजरीवाल ने किए, जो विकास 12 साल नहीं किया और दिल्ली को पीछे कर दिया, पिछाड़ दिया, 12 साल दिल्ली पीछे चली गई, तो उसका नतीजा मिला और हमारी सरकार पूर्ण बहुमत से। उसकी जो झूठ, लूट और घृणा की जो राजनीति थी, उसको खत्म करने का काम दिल्ली की जनता ने किया है। मैं आपके माध्यम से दिल्ली की करोड़ों करोड़ जनता का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं और सब कार्यकर्ताओं का, और जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई उनका धन्यवाद। पार्टी के लिए जलेबियों का स्वाद कितना बढ़ गया है, क्योंकि निकाय चुनाव भी हरियाणा में है। जी देखिए, जिस प्रकार से हरियाणा के चुनाव में जलेबियां बटी थी, फिर झारखंड को क्या नाम है अपना महाराष्ट्र के चुनाव में जलेबियां बटी थी, अब दिल्ली के चुनाव में जलेबियां बटी है। भविष्य में जब 2 तारीख को चुनाव होगा हरियाणा निगम का, इसमें भी हर बार की तरह गीता की प्राकट्य स्थली ज्योतिसर में माथा टेकने पहुंचे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी बोले, जनता ने दिल्ली की आपदा सरकार को चलता किया है और पीएम मोदी की नीतियों पर मोहर लगाई है। अरविंद केजरीवाल को पानी पीकर कोसा और कहा कि अपनी कमियां छुपाने के लिए हरियाणा पर आरोप लगाए। कहा केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को नशे में धकेला और भ्रष्टाचार की सभी सीमाएं लांघी। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो जन कल्याण, किसान, महिला, युवा और हर वर्ग के लिए जो मोदी जी की लगातार योजनाएं चल रही थी, दिल्ली में वहां के लोग उन योजनाओं से वंचित थे। और दिल्ली में एक ऐसी आपदा सरकार जो ईमानदारी का नकाब पहन करके बैठी थी, परंतु भ्रष्टाचार उसकी रगों में था, हर रग में उसका भ्रष्टाचार था। दिल्ली के लोग पिछले 10 वर्षों से गंदा पानी पीने पर मजबूर थे। दिल्ली के लोग अपना अगर कोई बीमारी आ जाती थी, इलाज कराने के लिए मजबूर थे। दिल्ली के लोग जो इन्होंने कहा था कि हम अच्छे स्कूल देंगे, उस शिक्षा से वंचित थे।
पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा को राजनीति का 50 वर्ष का अनुभव है। इसी क्रम में पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा की भविष्यवाणी एक बार फिर से साबित हुई है। दिल्ली चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने के बाद पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने दिल्ली में बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने और बीजेपी के 47 सीटों के जीतने की भविष्यवाणी की थी। अब दिल्ली चुनाव के परिणाम आ चुके हैं और परिणाम के अनुसार बीजेपी लगभग 48 सीटों पर यानी कि 48 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। वर्तमान आंकड़ों से पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा की भविष्यवाणी सच साबित हुई है। स्वीकार किया। हरियाणा के भाणजे प्रवेश वर्मा को नई दिल्ली से चुनाव जिताने के लिए बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। उत्तम नगर से पवन शर्मा को, मालवीय नगर से सतीश उपाध्याय को, तमाम जो 47 की भविष्यवाणी हमने नारनौल में 28 जनवरी को की थी, सभी कार्यकर्ताओं के साथ हमने कार्यक्रम में दिल्ली में बीजेपी 47 सीटों पर जीतेगी और फिर 3 फरवरी को कोर कमेटी की मीटिंग चंडीगढ़ में थी। देखिए सुशील जी, इस जीत की खुशी महेंद्रगढ़ के इस बाबा परशुराम चौक के अंदर भारतीय जनता पार्टी के तमाम वरिष्ठ कार्यकर्ता यहाँ पर इस खुशी का इजहार कर रहे हैं, मना रहे हैं। आप लोग सभी जानते हैं, पिछले दिनों हरियाणा के ऊपर केजरीवाल ने एक आरोप लगाया था कि वो हरियाणा हमें जहर का पानी देता है, जबकि हरियाणा की फितरत तो अलग रही है। हरियाणा बहुत देशभक्त राष्ट्र के प्रदेश के उसमें गिना जाता है। जब भी कोई राष्ट्र के प्रति कोई आपदा आती है तो हरियाणा बढ़ चढ़ करके भाग लेता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी का लोगों पर बहुत भारी विश्वास जमा हुआ है और हमारे देश के प्रधानमंत्री पर ये विश्वास जताते हुए हमारे दिल्ली में सरकार बनाने का, दिल्ली के हर 36 जात के वोटरों ने उनका हाथ मजबूत करने का कार्य किया। और इसमें भी मैं गर्व से कहूंगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री पर आम 36 जात का ये विश्वास जम चुका है और वो इस देश को आगे बढ़ाने के लिए कार्य कर रहे हैं। ये हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है दिल्ली में और प्रोफेसर रामविलास शर्मा ने तो पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि 47 सीटों पर हमारी सरकार बनेगी। महिलाओं ने बढ़ चढ़ करके सभी को भारतीय जनता पार्टी को सबसे आगे लाया। दिल्ली में विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मिली प्रचंड बहुमत पर पृथला विधानसभा के पूर्व विधायक टेकचंद शर्मा के कार्यालय पर ढोल नगाड़े बजाकर कार्यकर्ताओं ने खुशी मनाई और इस खुशी के अवसर पर लोगों को लड्डू बांटी गई। इस खुशी के मौके पर हमारे हर खबर के संवाददाता मोनू पंचाल ने पृथला विधानसभा के विधायक पूर्व टेकचंद शर्मा से खास बातचीत की है। क्या कुछ उन्होंने कहा, चलिए सुनते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में जो है वो बीजेपी ने जीत हासिल की और लगातार जिस तरीके से अब खुशी की लहर जो है वो कहीं ना कहीं दिल्ली में बीजेपी के कार्यकर्ताओं के जो ऑफिस है उन पर भीड़ नजर आ रही है। तमाम तरीके से मिठाइयां बांटते हुए नजर आ रही है। वहीं फरीदाबाद भी पीछे नहीं है, फरीदाबाद में भी तमाम बीजेपी के दफ्तर हैं, वहां पर भी लगातार जो है कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं और एक दूसरे को बधाई देते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं हमारे साथ पृथला विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी टेकचंद शर्मा मौजूद है, उनसे भी जानेंगे कि किस तरीके से दिल्ली में जो है बीजेपी अपना दबदबा जमा पाई है। और तमाम तरीके से बहुत बहुत स्वागत है आपका विधायक साहब। धन्यवाद जी। शर्मा जी, देखा जा रहा है कि जिस तरीके से 27 साल बाद जो है वो बीजेपी अब दिल्ली में अपना कब्जा जमा पाई है। तमाम तरीके से लगातार कई विधानसभा चुनाव हो चुके, कभी कांग्रेस का दबदबा था, आम आदमी का था, अब बीजेपी दबदबा अपना जो है जमा चुकी है पैर। देखिए, मैं पहले तो दिल्ली की जनता को वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने जो ऐतिहासिक जीत आज भारतीय जनता पार्टी को दी है उसके लिए उनको सबको मुबारकबाद। दूसरा, ये सुशासन और विकास की जीत है। ये जिस तरीके से जीत हुई है उससे लगता है कि मोदी जी का जो विजन है, मोदी जी की जो सोच है, मोदी जी को जो निर्णय है, उसको जनता मानने के लिए अब पूर्ण रूप से तैयार है
और आगे उसी पे चलने के लिए, इस हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनाने के लिए उस पे माहौल पे चल चुके हैं। तो मैं इसके लिए सभी को मुबारकबाद देता हूं। देखा जा रहा है कि शर्मा जी, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी थी, तमाम तरीके की सुविधाएं जो है वो दिल्ली में आम लोगों को दे रखी थी, चाहे जो फ्री पानी की बात हो, बिजली की बात हो, यहाँ तक कि बस में ट्रेवल करना भी महिलाओं को फ्री दे रखा था। लेकिन उसके बाद भी जो है आम आदमी पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ा। क्या बड़ा कारण मानते हैं? हम दिल्ली के इलेक्शन में थे, दिल्ली में जो इन्होंने वायदे किए थे वो कोई भी पूरा नहीं किया। इन्होंने कहा था कि हम 1000 रुपए महीने महिलाओं को देंगे, वो नहीं दिए। दिल्ली के यमुना के प्रदूषण को खत्म करने की बात की थी, वो उल्टा बढ़ता रहा। भ्रष्टाचार के मामले में इन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी। और जो इनकी नौटंकी थी, जिस तरीके से आप कह रहे हो कि विकास के काम किए, उन्होंने विकास के काम किए होते तो आज इनकी ये दुर्दशा नहीं होती। एक इन्होंने जो झूठ का पुलिंदा बना रखा था, कभी गवर्नर हाउस में जाके लेट जाना, कभी सड़क पर रजाई लेकर के बैठ जाना, कभी किसी को, इन्होंने गरीबों का जो माहौल था उसको खराब किया है। हमारी भारतीय जनता पार्टी ने जो घोषणा पत्र, जो संकल्प पत्र हमने बनाया है, उसमें साफ कहा है कि जो रियायतें, जो हमारे स्कीमें जो चल रही थी, उनमें कोई कोताही नहीं होगी। इसके अलावा हम लोग अब जो है ना, महिलाओं को 2500 रुपया महीना अतिरिक्त देंगे, 500 रुपये में गैस सिलेंडर देंगे। वहां पे भिन्न भिन्न प्रकार की जो नई योजनाएं हैं, यमुना को हमने वायदा किया है कि यमुना को सफाई करके देंगे। लोगों के, गरीबों के जो आयुष्मान कार्ड थे, इन्होंने उसमें दवाई कुछ नहीं मिलती थी, जो इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक बना रखे थे, वहां उल्टा लोगों को परेशानी होती थी। अब हमने ये कहा है कि 10 लाख रुपए तक जो 70 साल से ज्यादा की उम्र के होंगे, फ्री इलाज होगा। भारतीय जनता पार्टी का एक जो संकल्प पत्र है, वो बहुत ही अपने आप में कुछ कहता है। और जो संकल्प, हम कभी भी घोषणाएं नहीं करते, हम हमेशा संकल्प लेते हैं। और संकल्प कब लिया जाता है? जब मन पवित्र हो, दिल पवित्र हो, आपकी इच्छा शक्ति हो, तब संकल्प लिया जाता है। शर्मा जी, ये भी देखा गया है कि जिस तरीके से एक तरफ जो है आम आदमी पार्टी के खुद मुख्यमंत्री, उन्हें हार का सामना देखना पड़ा, और सबसे बड़ी बात ये भी है कि कांग्रेस भी खाता नहीं खोल पाई है दिल्ली में। देखिए, आपने कहा हार का मुंह देखना पड़ा। हार का तो उन्हें उसी दिन पता लग गया था जिस दिन उन्होंने चुनाव डिक्लेयर हुआ था। उन्होंने कहना शुरू कर दिया था कि ये हमारे साथ जबरदस्ती कर रहे हैं, ये हमारे साथ ईवीएम खराब कर रहे हैं। आपने बात कही कांग्रेस की। आदमी, जो पार्टी मरणासन पे आ चुकी हो, उसके बारे में बात क्या करें? उनकी अंतिम इच्छा वाली बातें नहीं है ये। उन लोगों का जिसका कोई क्राइटेरिया ही नहीं रहा, आपने हरियाणा में देख लिया, आपने अब दिल्ली में देख लिया, आप अन्य जगह पर भी देख रहे होंगे। कांग्रेस का इस समय पे हालात वो है, उसमें नेता नहीं बचे, वहां तो गिरोह बन चुके हैं। एक तरीके से जैसे मान लो पहले हुआ करता था, गिरोह बना करके चलते थे। आज कांग्रेस पार्टी की वो हालत है। कांग्रेस पार्टी जो आज से 70 साल पहले बनी होगी, उस समय पे जो थी, आज उसका कहीं भी नाम निशान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपने आप में एक इस हिंदुस्तान को, देश प्रदेशों को लेकर के चल रही है। सभी छोटे बड़े जितने भी साथी हैं, उनका सबके विकास की तरफ लेकर के चल रही है। मैं तो इस समय पे यही कहूंगा कि खुशी का माहौल है, और सभी दिल्ली वासियों को भी, प्रदेश वासियों को भी, अब प्रदेश वासियों के लिए भी 12 जो मार्च आएगा, हमारे फरीदाबाद में नगर निगम के चुनाव हैं। इससे भी बड़ी जीत हम नायब सैनी जी के नेतृत्व में करेंगे, और भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे भी अपना जो तीसरी सरकार जिसे बोलते हैं लोकल लेवल पे, वो बनाएगी। मैं इसी के साथ आप सबको मुबारकबाद देता हूँ। देखिए, जिस तरीके से लगातार तमाम जो नेता हैं वो लगातार खुशी जो है वो बनाते हुए नजर आ रहे हैं, तमाम तरीके से यहाँ पर जो है बुक्का दे रहे हैं, तो कहीं आपस में गला मिल करके और कहीं मिठाइयाँ खिला करके जो है वो कहीं ना कहीं जो है आपस में खुशी बनाते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से लगातार दिल्ली में जो है 27 साल बाद जो है बीजेपी ने अपना दबदबा जमाया है, तो वहीं कहीं ना कहीं लगातार अब दिल्ली की भी तस्वीर कुछ ना कुछ बदलती हुई नजर आएंगी। फरीदाबाद से हर खबर के लिए मोनू पंचाल।
चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की हार पर कुमारी सैलजा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि हार का पता करते हैं और आगे की तैयारी करते हैं। तो वहीं उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा की वायरल वीडियो, जिसमें हुड्डा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर रहे हैं, उस पर कहा कि मैंने वीडियो नहीं देखा है। और उन्होंने कहा कि निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस तैयारी कर रही है और कांग्रेस ने जिला वाइज अपने पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिए हैं। तो देखेंगे कि कमी क्या रही और अपनी कमियों को दूर भी करेंगे, मजबूती लाएंगे। और भाजपा के साथ हमारी है विचारधारा की लड़ाई है, विकास की लड़ाई है। लोगों के लिए संघर्ष हमने किया है और आगे और ज्यादा मजबूती से हम करेंगे। उतार चढ़ाव हैं राजनीति में, लेकिन उससे हमारा वर्कर निराश नहीं होता आगे के लिए। चंडीगढ़ में केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन, पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया है। पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया है। आपको ये भी बताते चले कि बढ़ती महंगाई को लेकर चंडीगढ़ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं और बीजेपी के प्रदर्शन करते हुए सेक्टर 33 में मुख्यालय की तरफ जाना चाहते थे, लेकिन कांग्रेसियों को रोकने के लिए पुलिस ने भारी संख्या में पुलिस बल और वाटर कैनन लगाए थे। शहर में बढ़ती चोरी और अपराध की घटनाओं को अंजाम देने वाले अपराधियों पर अब पुलिस की पैनी नजर जो है वो रखने लगे हैं और शहर के चप्पे चप्पे पर नजर रखने के लिए 100 जगहों पर करीबन 350 अत्याधुनिक कैमरे लगाए जा रहे हैं। संभावना है कि इस महीने के आखिरी तक सभी कैमरे चालू हो जाएंगे और वहीं वाईफाई और एआई टेक्नोलॉजी के कैमरे भी लगाए गए हैं, जिसमें गाड़ी के नंबर लेकर जो भी नंबर्स वगैरह है वो फ्लैश होंगे। और आपको ये भी बताते चले कि इस महीने के आखिर तक शहर के हर चौक चौराहे और औद्योगिक सेक्टरों में सीसीटीवी कैमरे भी लगाना शुरू कर दिए जाएंगे। ये प्रोजेक्ट जो है भादुगढ़ शहर के अंदर सुरक्षा और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए पुलिस प्रशासन ने हमारे से संपर्क किया था। तो इस प्रोजेक्ट को भादुगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री व फुटवेयर पार्क एसोसिएशन के सभी सदस्य मिलके इसमें हम सहयोग कर रहे हैं। लगभग 100 के करीब लोकेशन पूरे भादुगढ़ में हम इसमें कवर करेंगे, जिसमें शहर का कोई भी कोना, कोई भी चौराहा, कोई भी इंडस्ट्रियल एरिया, हमारा सेक्टर 16-17 एमआई, ओल्ड इंडस्ट्रियल एरिया, लाइन पार्क, पूरा भादुगढ़ इसमें कवर होगा। एक ये उच्च अधिकारियों के निर्देशन में एक कंट्रोल रूम बनाया जा रहा है सिटी पुलिस स्टेशन में भादुगढ़ में। इसमें काफी मेन जगहों पर अब तक लगभग 43 लोकेशन पर 118 कैमरे लगाए गए हैं। इसमें अपराध को डिटेक्शन करने में हमें मदद मिलेगी। अभी ये काम चल रहा है हमारे इसका, पहले स्टेज अभी इसकी बाकी है और उच्च अधिकारी के अनुसार एक बहुत ही पावरफुल कैमरे इसमें अलग अलग जगहों पर लगाए जा रहे हैं। गुप्तचर इकाई न्यू की सूचना पर निरीक्षक राजेश कुमार, इंचार्ज मुख्यमंत्री उड़न दस्ता रेवाड़ी ने मय स्टाफ के साथ 5 सदस्यीय बांग्लादेशी परिवार को बटकली चौक नगीना से ऑटो में नू की तरफ आते हुए गांव भादस थाना क्षेत्र नगीना से यहां पर पाया है। और आपको बताते चले कि ये पकड़े गए व्यक्तियों में इम्तियाज और उनकी पत्नी के अलावा उनके 3 बच्चे भी शामिल हैं। जी, आज सुबह हमें सूचना मिली थी कि एक बांग्लादेशी परिवार है और इधर कई ईंट भट्ठों पे काम करने के लिए इधर आए हुए हैं, काम की तलाश में घूम रहे हैं। तो भादस गांव के बस अड्डे सड़क पे ना हमने उनको काबू किया था हमारी टीम ने, और इसमें सीएम फ्लाइंग और हमारी संयुक्त प्रयास थे। तो इसमें कुल 5 लोग काबू हुए हैं, जिसमें से एक इम्तियाज नाम से है, करीब 34-35 साल का, उसकी पत्नी है और उसके 3 बच्चे हैं। तो करीब ये 20-22 साल से बांग्लादेश से यहाँ अपने भारत देश में आए हुए हैं और बगैर किसी पासपोर्ट या वीजा के यहाँ अवैध रूप से अलग अलग जगहों में रहते थे।
खबर रया टुंडा ग्राम पंचायत से, जहां सरपंच चंदूराम नाई के नेतृत्व में करोड़ों के विकास कार्य करवाए गए हैं। और आपको ये भी बताते चले कि सरपंच चंदूराम नाई के मिलनसार और कर्तव्यनिष्ठ नेतृत्व के कारण ग्राम पंचायत रया टंडा ग्राम विकास के मामले में अग्रणी है। सरपंच की अगुवाई में ग्राम पंचायत विकास के मार्ग पर अग्रसर हो रही है। वर्तमान सरपंच चंदूराम नाई ने गांव की कच्ची गलियों को इंटरलॉकिंग ईंटों से पक्की कर गांव के सुधार कार्य करवाए गए हैं, जिनकी आज चारों ओर प्रशंसा हो रही है। और मनरेगा और पीएम आवास योजना के कार्यों में भी अग्रणी है। ग्राम विकास अधिकारी राम निवास बरला की मेहनत के बुलबुले ग्राम पंचायत आज विकास कार्यों में अग्रणी ग्राम पंचायत के मुख्य भूमिका निभा रही है। रेवाड़ी में होप क्लब रेवाड़ी की तरफ से आयोजित 18वें रक्तदान शिविर में बतौर मुख्य अतिथि वंदना पोपली पहुंची। इस दौरान उन्होंने कहा कि रक्तदान महादान होता है। रक्त के अभाव से किसी की जान न जाए, यही सच्ची मानवता है। इसलिए हर इंसान को रक्तदान के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। उन्होंने क्लब को इस पुनीत कार्य के लिए शुभकामनाएं दी। होप क्लब द्वारा एक 18वां कैंप हमारे तरफ से मोर्चों पर लगाया जा रहा है। इससे पहले हमने जितने भी कैंप लगाए उसमें लोगों का इतना उत्साह, बहुत मजा आया। और सबसे ज्यादा तेरा मूड कितना अच्छा हमको मिला कि हमारे को आगे मोटिवेट मिलता रहा कि हम आपके साथ कैंप से बढ़ा के कैंप लगाते रहे। हम लोगों को उम्मीद करते हैं इस कैंप के अंदर ज्यादा रक्तदान के लिए आगे आएंगे और रक्तदान कैंप को हम सफल बनाएंगे। अभी तक हमारी संस्था लगभग 2012-13 से काम करती आ रही है शहर के अंदर। हमेशा हमारे जिसको 24 घंटे किसी भाई को जरूरत पड़ती है तो बंदा हमें बोल जाता है, उसी जो उनका ब्लड हम फॉरेन कराते हैं और दोनों को वहाँ पे अवेलेबल कराते हैं ताकि उसको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं हो। देखिए, होप क्लब ने अपना यहाँ पर रक्तदान शिविर लगाया है। लगातार ये 18वां रक्तदान शिविर है। मैं कहना चाहूंगी कि रक्तदान को महादान इसलिए कहा जाता है जीवन दान करता है। और मुझे ये भी बताया गया कि जो इनकी टीम के सदस्य है या जो लोग यहाँ पर रेगुलरली आकर ब्लड डोनेशन का काम करते हैं, वो कभी भी किसी की कॉल पर अगर किसी को ब्लड डोनेशन की जरूरत है तो तुरंत पहुंचते हैं। तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगी और बधाई भी देना चाहूंगी होप क्लब को कि उन्होंने एक बहुत अच्छी मुहिम चलाई हुई है। आने वाले समय में भी वो लगातार इसी तरह से काम करते रहे, यही मेरी शुभकामनाएं। स्वास्थ्य कॉलेज ऑफ एजुकेशन में अंतर्राष्ट्रीय संगठन हमारा परिवार की तोशाम इकाई की बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता अनूप ने की है। इस बैठक में संगठन के संस्थापक डॉक्टर सुरेंद्र कुमार ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। बैठक में भारतीय संस्कार, हिंदू संस्कृति और भारतीय ग्रंथों के बारे में विस्तार से चर्चा की गई। चर्चा का मुख्य विषय रहा हमारे हिंदू संस्कार को कैसे बचाया जा सकता है और देश सेवा, जनसेवा कैसे की जा सकती है। इस अवसर पर डॉक्टर सुरेंद्र ने कहा कि हमारे संस्कार और संस्कृति हमारी पहचान है, हमें इन्हें बचाने और आगे बढ़ाने के लिए काम करना चाहिए। ये संगठन हमारा परिवार के नाम से स्वदेशी जागरण मंच की प्रेरणा से चलने वाला एक ऐसा आयाम है जिसमें हम स्वदेशी के साथ साथ देशभक्ति को भी लेकर के चलते हैं। ये हमारा परिवार एक विचार परिवार है, एक समाज परिवार है, एक राष्ट्र परिवार है। और आज यहाँ तो शाम के कार्यकर्ता बंधु भगिनियों की इस बैठक में हम सब ने ये चर्चा करने का एक विषय तय किया है कि हम देश को क्या दे सकते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। क्या